Hello everyone, welcome back to your own channel Come for Competition। एसएससी CGL 2019 Tier 1 सीरीज़ का 20th वीडियो है ये। आज हम 9th मार्च सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स का टोटल 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों ही बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। For all the 18 shift of SSCCGL 2019 Tier 1st exam, link is in the description box. क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द मंथ्स इन। किस कंपनी में लगातार डिक्रीज हुआ है उनके प्रोडक्शन का। तो कंपनी वन में क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और बाकी सारे कंपनीज में डिक्रीज किसी किसी टाइम पे नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे इसमें नहीं हुआ है डिक्रीज, इंक्रीज हो गया है। इसमें भी इंक्रीज हो गया है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है और इसमें भी इंक्रीज हुआ। तो सिर्फ कंपनी वन है जिसमें लगातार डिक्रीज हुआ है। इसका आंसर है कंपनी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर बाइज टू बुक्स फॉर ₹300। 300 में उसने दो किताबें खरीदी, एक को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया और दूसरे को 10% के लॉस पे। मतलब अगर 20% का प्रॉफिट है तो ये हो गया, और 10% का लॉस है तो -10। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक इफ द होल ट्रांजेक्शन देर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस तो यहाँ मतलब ज़ीरो। अब इसको एलिगेशन से बना देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1:2 का रेशियो आ गया। अब ये आता क्या है, ये सीपी आता है। सीपी है कितना, 300। ये कितना हो गया, 1 + 2 3, 3 का वैल्यू 300 हो गया, मतलब 100 से गुना हो रहा है। तो ये कितना वैल्यू हो गया, 100 रुपये। पूछ रहा था जो 20% का प्रॉफिट पे बेचा था उसका सेलिंग प्राइस। इसमें अब 100 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया, क्योंकि जो रेशियो आता है वो कॉस्ट प्राइस ही होता है। अब इसमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट कर देंगे तो 100 का 20% 20 होता है, मतलब 120 में वो बेचा होगा। आंसर हो गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers obtained is 102। सबसे पहले कुछ नंबर्स हैं n, जिसका हम मान लेते हैं कि एवरेज है x। तो जब दो सब में से घटा दिया जाएगा तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, x-2। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो सम क्या दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है। साथ ही बोल रहा है कि जब 5 घटा देते हैं तो अब जो नंबर आ रहा है उनका सम आ रहा है वो 12 आ रहा है। मतलब नंबर्स तो n ही है, लेकिन अब उसका एवरेज में 5 घट गया, ये 12 आ रहा है। यहाँ से अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फाइनली हमको वैल्यू तो x का ही चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स। तो अब यहाँ से कट गया। अब क्या इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 17 बार में और 6 से 2 बार में। अब यहाँ से क्या आ गया, 2x-4 इज इक्वल टू 17x-85। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 15x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ गया, 81/15, और ये आ जाएगा 27/5, जिसको हम लिख सकते हैं 5.4। तो एवरेज क्या आ गया, 5, एक्स का वैल्यू 5.4 आ गया, और वही हम एक्स माने थे एवरेज, तो आंसर है 5.4, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, A certain sum amounts to 20900 in 2 years at 6% per annum interest compounded annually, the sum is। कुछ नहीं, पहले तो 6% का जो 2 साल का होता है वो क्या हो जाता है, 12.36%। आप जानिए कैसे आता है, 6 + 6 + 6 इंटू 6/100, x+y+xy/100 वाला जो फार्मूला है उसी पे करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 12.36%। अब कोई सम है अगर 100 रुपये, तो वो कितना बन जाएगा, 112.36 बन जाएगा। मतलब 280,900 ये अमाउंट दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से अमाउंट क्या होना चाहिए, 112.36 होना चाहिए। और गुना सम पूछ रहा है तो सम तो 100 माना ही है। अब चूंकि ऑप्शंस यहाँ से दिख रहे हैं मुझे कि बहुत दूर दूर हैं, तो हम इसको 112.36 ना मान के हम इसको सीधा 110 मान लेते हैं। अब 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, और 11 से ये जो है लगभग 25,536 बार में कटेगा, और 0 0 जब ऐड कर देंगे तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 2553600 इतना आएगा। तो इसके सबसे नज़दीक जो है ये ऑप्शन है 2,50,000, तो यही आंसर मार्क कर देंगे। इसमें पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average of 4 term is 30 and the first term is 1/3 of the sum of the remaining terms. What is the first term? अब 4 नंबर जिनका एवरेज 30 है, तो उनका पूरा सम कितना हो जाएगा, 120। 3 नंबर का सम मान लेते हैं कि 3x है, तो इनके सम का 1/3 जो है वो
फर्स्ट नंबर है तो 3 से 3 कट गया, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, वो x है, ठीक है। अब लेकिन ये 3 नंबर का 3x और फर्स्ट x है, मतलब टोटल हो कितना गया, 4x है, और 4x का ही वैल्यू कितना है, 120 है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ कितना गया, x का वैल्यू 30 आ गया, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 30 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर ही x आया था। आंसर हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसीलिए साइन 22 को साइन 90 माइनस 68 लिख सकते हैं, जो कॉस 28 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, बच गया 2। उसी तरह से कॉट 75 टैन 15 ये भी कट जाएगा, तो क्या बच गया, -2/5 माइनस, अब ये 8 टैन 45 है, 8 इंटू टैन 45 1 होता है, तो -8, और ये टैन 20 से टैन 70 कट जाएगा, और टैन 40 से टैन 50 कट जाएगा, ये क्या आ गया, 1 ही आ गया, तो 8 रहने देते हैं, और ये 5 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 - 2/5 और -8/5, तो -10/5 आ गया, 5 से 2 बार में, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन वन राउंड, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, तो एक जो राउंड होता है वो 2πr होता है, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1100, और डायमीटर पूछ रहा है, तो पहले तो काट लेते हैं, 22 से 50 बार में कट जाएगा, 2 से 25 बार में। अब रेडियस क्या आ गया, रेडियस आ गया 25 इंटू 7, तो अब इसी में डायमीटर पूछा, मतलब 2r इंटू 2 भी कर देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 350 आ गया। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो या तो यहाँ पे रेडियस होना चाहिए था, तो ऑप्शन मेरा आंसर क्या हो जाता, 175, और नहीं तो अगर डायमीटर पूछ रहा है तो इसका आंसर 350 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सिंप्लीफिकेशन, ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 121, और यहाँ पे 11 + 121 -1 है, तो कितना हो जाएगा 131, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 divided the integer n the remainder is 2, अब क्या बताया था मैंने कि n को डिवाइड किया गया 5 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। ऐसे केस में हमें रिमाइंडर जो आता है उसको ही n मान लेते हैं, मतलब 2/5 मान लिया। अब कह रहा है कि 7n, मतलब n को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 7 × 2 14। अब 14/5 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर ए और बी आर इन द रेशियो 125/64, तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³, तो r³ यही तो होगा, एक कैपिटल आर ले रहे हैं, एक स्मॉल आर ले रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा 125/64 आ रहा है, तो आर और आर क्या आ जाएगा, यहाँ से 5/4 आ जाएगा। अब बोल रहा है द सम ऑफ रेडियाई ए एंड बी इज 36, तो हम देख रहे हैं सम कितना आ रहा है 9, और ये कह रहा है 36, मतलब 4 से गुना हुआ है, तो इन सबों में भी 4 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि ए का सरफेस एरिया क्या है, तो ए का रेडियस क्या आ गया 20 आ गया। अब सरफेस एरिया होता क्या है, 4πr² होता है, तो 4 इंटू 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, और पाई मतलब ये क्या हो जाएगा 1600 पाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्रायंगल वेयर द साइड्स आर ए बी ए सी एंड बी सी, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले एक ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी। अब ए बी कह रहा है 7, बी सी कह रहा है 9, और ए सी कह रहा है 8। तो हम जानते हैं कि जिस तरह से साइड होता है, जो रेशियो साइड का होता है उसके अपोजिट एंगल उसी तरह के होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा साइड ये है, तो इसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये सबसे छोटा साइड है, तो ये अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा, और ये मिडिल में है तो ये होगा मिडिल। तो अब एंगल को हम बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े में जाना है, तो सबसे छोटा कौन सा है सी, फिर कौन सा है बी, और फिर कौन सा है ए है, तो सी बी ए, ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c, इस तरह में हम क्या कर रहे थे कि हम सबसे पहले और ए बी सी का रेशियो निकाल रहे थे, और रेशियो कैसे निकाल रहे थे, इसका एलसीएम, एलसीएम होगा 8, तो a/8 हो जाएगा।
b/4 हो जाएगा क्योंकि 2 से कट जाएगा 8, और c/1 हो जाएगा क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा। अब 8 + 4 + 1 ये कितना आ जाएगा, 8 × 12 = 13, और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, 13 ही दिया हुआ है, मतलब ये मेरा रेशियो भी है और एग्जैक्ट वैल्यू भी यही है। अब इसमें रख देते हैं वैल्यू, a² b² c², मतलब 64, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 1/2c मतलब 2। अब क्या आ जाएगा ये 81/2, और ये पूरा था क्या, रूट में था, मतलब ये जो होगा ये रूट में होगा, ये भी क्या होगा, रूट में होगा, तो ये क्या आ गया 9/2। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल कॉर्ड्स PQ एंड TS आर प्रोड्यूस टू मीट एट R। एक सर्कल लेते हैं, अब बोल रहा है उसमें PQ एंड TS दो कॉर्ड्स हैं, PQ मान लो ये है और TS मान लो ये है, मतलब PQ TS कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों R पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब RQ क्या दिया हुआ है 14.4, और PQ दिया हुआ है 11.2, SR दिया हुआ है 12.8, और ST का तो वैल्यू निकालना ही है, इसको X मान लेते हैं। तो हम जानते थे इसका एक फॉर्मूला, ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा वाला लेंथ और आगे का लेंथ को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो PR क्या है 14.4 11.2 क्या हो जाएगा 25.6 हो जाएगा, इंटू QR। अब QR क्या है भाई 14.4 है, इक्वल टू RT मुझे पता है 12.8 प्लस X लिख सकते हैं इसको, और SR तो 12.8 है ही। अब 12.8 से 256 मतलब 2 बार में कट गया, अब ये कितना आ गया 28.8 इक्वल टू 12.8 प्लस X। अब यहाँ से X का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABC कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24, 16, 32 डेज। क्या कह रहा है, A है, B है और C है जो 24, 16 और 32 डेज में कर लेगा। तो टाइम तो ये दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले एलसीएम जिसको वर्क लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो 24 से 4 बार में, 16 से 6 बार में और 32 से 3 बार में। अब बोल रहा है कि A एंड C स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 6 डेज। तो A C स्टार्ट किया वर्क मतलब 7 है, और 6 दिन काम किया मतलब 42 काम तो हो गया। तो बच कितना गया 96 में जब आप 42 घटा देंगे तो आ कितना जाएगा 4 5 54 काम बचा हुआ है, और ये कर कौन रहा है बी, और बी का एफिशिएंसी क्या है 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आंसर हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ट्रेड बैलेंस इन रुपीज़ करोर्स इज। तो पहले जानते हैं हम कि ट्रेड बैलेंस क्या होता है। ट्रेड बैलेंस जो है वो एक साल में जितना इम्पोर्ट हुआ और जितना एक्सपोर्ट हुआ दोनों का डिफरेंस को ही ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। तो 2016 में देखो कितना हुआ 5 का हुआ ट्रेड बैलेंस, फिर यहाँ से भी 5 का हुआ, फिर यहाँ 10 का हुआ, फिर यहाँ 12 का हुआ, तो टोटल हो कितना गया, ये हो गया 10 20 30 32 हो गया। लेकिन इसमें पूछा है एवरेज ट्रेड बैलेंस, तो ये कितने सालों में हुआ 1 2 3 4 सालों में, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 8। मतलब अभी जो एवरेज ट्रेड बैलेंस है इन 4 सालों का वो 8 है। ऑप्शन 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 330 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया दिया हुआ है, मतलब L इंटू बी इक्वल टू 15 ऑलरेडी दिया हुआ है, ताकि और वॉल्यूम होता क्या है L इंटू बी इंटू एच होता है, जिसका वैल्यू ऑलरेडी 330 दिया हुआ है, और इधर तो L और B है ही 15, तो 330 से इसको इक्वेट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 2। हाइट कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 5 cot थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ से cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब हम क्या कहते हैं ये निकालना है, तो ये निकालना है तो हम साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो जब यहाँ पे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, -3 cos थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा 3 cot थीटा हो जाएगा। सेम काम नीचे भी, तो 7 बच जाएगा साइन थीटा से कैंसिल होने के बाद, +3 cot थीटा हो जाएगा जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो। अब वैल्यू रख देते हैं 6 - 3 इंटू 3/5 और बाई 7 + 3 इंटू 3/5, ये क्या आ गया 30 - 9 मतलब 21/5, और ये क्या आ गया 35 और 9 44/5, तो 45 से 5 कैंसिल और 21/44 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x y z तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि
अब क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई का वैल्यू 13 दिया हुआ है, y प्लस जेड का वैल्यू 15 दिया हुआ है, z प्लस एक्स का वैल्यू 16 दिया हुआ है। अब देखिए इन तीनों इक्वेशन को अगर जोड़ दे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 15 ते 45 माइनस 1 44 आ जाएगा। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। और यहाँ से अब हम इंडिविजुअल निकाल सकते हैं क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू तो पता है कितना है 13, तो z का वैल्यू क्या हो 9 हो जाएगा। उसी तरह से y प्लस जेड का वैल्यू 15 है और पूरा 22 है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 7 9 16 हो गया, y का वैल्यू 6 आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड मतलब सच्छक 42 और एक्स जेड मतलब सतनमा 63 63 और बटा एक्स वाई जेड 7 इंटू 6 इंटू 9। अब यहाँ से 7 से काट देते हैं 9 बार में और 7 से 6 बार में। अब 3 से 2 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, क्या बच गया 5/18 आ गया। ऑप्शन आपका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए ट्रेन एक्स ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन वाई। ठीक है, एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, जो कि एक ट्रेन वाई को ओवरटेक कर ले रहा है, जो कि वाई का लेंथ क्या है 225 मीटर का है। और कितने देर में कर रहा है भाई, तो ये पूरा 72 सेकंड में कर ले रहा है। अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है तब ऐसा हो रहा है, लेकिन जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, वो 18 सेकंड में ही ओवरटेक कर ले रहा है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है द लेंथ ऑफ एक्स एंड द स्पीड ऑफ वाई। तो एक केस है यहाँ पे कि डिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम है। डिस्टेंस होता क्या है स्पीड इनटू टाइम होता है। अब जब डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो गया और दोनों केस में सेम है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। अब जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड क्या होता है माइनस होता है, तो 60 माइनस एक्स ले लेते हैं हम, y का स्पीड x ले रहे हैं और इसको समय कितना लगता है, इसको 72 सेकंड का समय लगता है। साथ ही अब क्या 60 प्लस एक्स कर देते हैं जब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा, और इसमें कितना समय लग रहा है 18 सेकंड लग रहा है। यहाँ से एक्स का वैल्यू 4 निकल जाएगा तो 4 आ गया। अब क्या हो जाएगा 240 माइनस 4x इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, यहाँ क्या आ गया 5x इक्वल टू 180 आ जाएगा और x बराबर 36, मतलब x 36 आ गया। ये क्या आ गया 36 किलोमीटर पर आवर आ गया, स्पीड आ गया किसका y का, क्योंकि उसी को हम स्पीड माने थे इसलिए यहाँ पे घटाए हैं और जोड़े हैं। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में 36 दिख रहा है मुझे, ये वाला, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले हम ये देख लेते हैं कि a प्लस बी माइनस सी अगर 0 हो तो क्या हो जाता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा -3ab c हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो हम पहले देख लेते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब और माइनस सी स्क्वायर का क्यूब। अब और नीचे क्या आ गया, नीचे है दिया हुआ 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसका अगर हम देखेंगे तो इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बाई 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया -2 बच गया। ऑप्शन में एक भी माइनस में ऑप्शन था ही नहीं, लोगों ने 2 ऑप्शन मार्क कर दिया, लेकिन इसका सही आंसर -2 है। तो एसएससी आप मैंने बहुत बार बताया है कि एसएससी ऐसी गलतियां करती रहती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं और नहीं मार्क्स कर सकते हैं, इसमें सबको मार्क्स मिलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Total expenditure on all the items in 2014 was approximately what percent of the total expenditure in 2018। तो 14 में और 18 में इन्हीं दोनों में एक्सपेंडिचर देखना है मुझे और परसेंटेज बताना है। तो 14 में जो हुआ है 482.4 हुआ है, और जब हम 2018 के सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 727.36। अब यही बताना है कि 2014 का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट है 2018 का। तो बस कुछ नहीं 482
बाई 727 इंटू 100। मैंने पॉइंट को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ऑप्शन इतने नज़दीक नहीं है कि मुझे पॉइंट का भी ज़रूरत पड़े। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 66 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो हम यहाँ से लगा लेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है 66 से, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन वॉन्टेड टू सेल हिज बैट एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%। तो मान लिया कि 100 रुपये उसका मार्क प्राइस है और उसे 8% का डिस्काउंट देना है, मतलब 92 में बेचना है। लेकिन चूंकि हिज ब्रदर हु वॉज ए क्रिकेटर वॉन्टेड टू बाय द बैट, सो द मैन सेल्स इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो भाई खरीदना चाह रहा था इसलिए उसको 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने बेच दिया होगा, 90 में। तो उसे अब कितना कम प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे कितना कम प्रॉफिट हो रहा है, 70 रुपये का। 2 का वैल्यू कितना है, 70 है, मतलब 35 से इंटू हो रहा है। पूछ रहा व्हाट वाज द मार्क्ड वैल्यू ऑफ द बैट। तो मार्क्ड वैल्यू तो 100 था, गुणा 35 कर दो, ये क्या आ जाएगा 3500 आ जाएगा। ऑप्शन 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाय बाईसाइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाते हैं। पूरा जो ट्रैवल है वो अगर फुट पे करता तो 5 किलोमीटर पर आवर से 9 घंटे में वो 45 किलोमीटर चल लेता, और अगर पूरा ट्रैवल वो बाईसाइकिल से करता तो 9 घंटे में 10 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से 90 किलोमीटर चल लेता। लेकिन वो असली में चला कितना, 50 किलोमीटर। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो इधर क्या आ रहा है 40 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसका रेशियो क्या आ गया 8:1। जब भी हम स्पीड का एलिगेशन लगा रहे हैं तो क्या आएगा, हमेशा ये टाइम आ जाएगा। तो 8 + 1 9 घंटे होंगे, और 9 घंटे हैं भी यहाँ, मतलब यही एग्जैक्ट वैल्यू है। अब पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल से वो चला कितनी देर, 1 घंटा के लिए चला, और बाईसाइकिल की स्पीड क्या थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कितना चला होगा, 10 किलोमीटर वो चला होगा। आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें ऑप्शंस जो है वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ए का वैल्यू हम 45 लेके चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कॉसेक ए क्या हो जाएगा, √2 + 1 + 1, ये हो गया। ये क्या आ जाएगा, √2 - 1 + 1 कैंसिल हो गया, और माइनस ये ब्रैकेट -2√2। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 + √2 इंटू √2 माइनस 2√2। अब यहाँ से 2√2 + 2 - 2√2, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2। आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि जो किस मंथ, कौन सा मंथ ऐसा था जिसमें पूरे 5 महीना का जो प्रोडक्शन था उसका 20% उसमें आया था। मतलब कंपनी 2 का देखना है तो इन पूरे का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 836। अब इसका 20%, तो इसका 20% जो लगभग है 10% है 83.6, तो 20% कितना हो जाएगा 167 के आसपास होगा, जो कि किस मंथ में दिख रहा है मुझे, ये अप्रैल के मंथ में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। गाइज मैंने पूरा 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है आज के शिफ्ट का। आशा करता हूँ आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, और आगे ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।